हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमएल मैथ्स। स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रिमाइंडर्स के बारे में। जी हाँ, किसी नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं। नंबर मींस कोई छोटा नंबर नहीं होगा, एक लार्ज नंबर होगा, मतलब जिसकी पावर बहुत ज्यादा होगी। सो उस नंबर को किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो क्या होगा। हालांकि मैं इसकी पूरी जो है वो सीरीज चलाने वाला हूँ, पूरी जो है वो प्लेलिस्ट चलाने वाला हूँ। आप आराम से जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि आपको जो है वो कौन सा थ्योरम देखना है उसका। क्योंकि मैं हर वीडियो को अलग अलग बनाऊंगा, जिसमें पहले मैं आपको रिमाइंडर की बेसिक कैलकुलेशन बताऊंगा। आफ्टर दैट मैं आपको जो है वो रिमाइंडर जो है वो साइक्लिसिटी से कैसे फाइंड करते हैं वो बताऊंगा। इसके बाद बाइनोमियल से कैसे फाइंड करते हैं, फर्मी थ्योरम से कैसे फाइंड करते हैं, जिसे फर्मी का लिटिल थ्योरम कहते हैं। इसके बाद जो है वो फर्मी थ्योरम के बाद अगर अपन पढ़े तो टोरशन मेथड है, विल्सन थ्योरम है, चाइनीज थ्योरम है, लीनियर कॉन्ग्रुएंस थ्योरम है। तो अपने पास बहुत सारे थ्योरम है। मैं आपको सभी से जो है एक एक वीडियो जो है वो बनाऊंगा सभी पे, और मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल लेके कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को जो है वो अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। जैसा क्वेश्चन आता है, जो कंडीशन जैसा क्वेश्चन आपको दिखता है, वहां पे वो थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं सबसे पहला वीडियो है उसमें मैं क्या लेने वाला हूँ, रिमाइंडर की बेसिक कैलकुलेशन लेने वाला हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत जो है वो हर किसी थ्योरम में आपको पढ़ने वाली है। ठीक है, चलो समझते हैं, स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर्स बेसिक कैलकुलेशन। रिमाइंडर्स बेसिक कैलकुलेशन। स्टूडेंट, रिमाइंडर्स बेसिक कैलकुलेशन में आपको जो है थोड़े बहुत मैं कैलकुलेशन बताऊंगा। देखो, एक नंबर n है, इसको अगर मैं d से जो है वो डिवाइड करता हूं तो मान लो मेरा रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, r आएगा। अब अगर मैंने नंबर का स्क्वायर कर दिया, मतलब n स्क्वायर कर दिया और d से डिवाइड कर रहा हूं, तो स्टूडेंट जो है वो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। अगर स्क्वायर करने पे ये नंबर बड़ा आ जाता है इस डिवाइजर से, तो और एक बार डिवाइड कर दो, फिर जो आता है उसको आप लिख देना। ठीक है, जो भी आएगा उसको आप जो है वो लिख सकते हैं। क्लियर। अगर आपने इस नंबर का क्यूब कर दिया है और फिर डिवाइड कर रहे हो, तो वो जो चेंजेस आपने नंबर में किया वो का वो चेंजेस है वो रिमाइंडर में भी हो जाएगा। आप ये करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो जो अगर वापिस से अगर डिवाइड हो रहा है, क्योंकि क्यूब जो है वो ऑब्वियसली बात है बड़ा हो सकता है। सो अगर क्यूब आया है तो आप अगर नंबर बड़ा आया डिवाइजर से, तो वापिस से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने आपके पास नंबर ये था, n था, अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और फिर डिवाइड कर रहे हो, तो आपका रिमाइंडर भी जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर नंबर वापस से जो है वो डिवाइजर से बड़ा आ जाता है, तो फिर से जो है वो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपने आपके नंबर को जो है 2n+5 कर दिया है और फिर डिवाइड कर रहे हो, तो आपका रिमाइंडर भी जो है 2r+5 हो जाएगा। अगर नंबर बड़ा आ जाता है तो फिर से जो है वो d से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको पता है कि रिमाइंडर जो है हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो आपने कंडीशन पढ़ी होगी कि अगर किसी नंबर a को किसी नंबर b से डिवाइड किया जाता है तो क्वोशिएंट q आता है और रिमाइंडर r आता है। अगर मेरे को वापस a लाना होगा तो मैं b का q से क्या करूंगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस में क्या करूंगा, r करूंगा। ध्यान रखना, ये जो नंबर यहाँ पे जब भी आता है वो इस नंबर से छोटा आता है। जब तक ये नंबर बराबर आएगा तब तक तो ये डिवाइड होता जाएगा, बराबर या बड़ा आया तो यहाँ पे अपने को पता होना चाहिए कि r की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, या तो 0 होगी, और 0 से बड़ी होगी तो हमेशा क्या होगी, b से लेस देन होगी। मतलब डिवाइजर से छोटा होता है रिमाइंडर, बराबर भी नहीं, छोटा होता है। तभी तो अपना डिवाइड जो है वो स्टॉप हो जाता है, मतलब रुक जाता है। तो एक चीज यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि जो भी कैलकुलेशन आप करते हैं उसमें जो रिमाइंडर आता है, तो आपने नंबर के साथ अगर कुछ छेड़खानी करी है तो रिमाइंडर के साथ भी जो है वो सेम प्रोसेस अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे 8/5 है, तो रिमाइंडर जो है वो मेरा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। रिमाइंडर जो है मेरा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर मैं 8 का स्क्वायर कर देता हूँ 64 और फिर डिवाइड बाय 5 कर देता हूँ, तो अब बताओ कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो 4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो मैंने इसका जो है वो क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो अगर आप ये रिमाइंडर है इसका स्क्वायर भी करते हैं तो कितना होता, 9, और डिवाइड बाय 5 करते हैं तो कितना आता भाई, 4 ही आता। तो देखो क्या फर्क आया, बात तो सेम ही है। अगर आप नंबर का स्क्वायर करके डिवाइड कर रहे हो या फिर डायरेक्ट ही आपको पता है कि स्क्वायर किया, तो रिमाइंडर का स्क्वायर करके कर लो। ठीक है, अगर मैं इसका क्यूब कर लेता हूं तो 8 का क्यूब जो है वो कितना होता है, सिंपली मैं यहाँ कर लेता हूँ।
सो अगर 8 का क्यूब करो तो 512 होता है और डिवाइड बाय 5 करता हूँ, ठीक है। 5 नंबर लिया था कि इजी पड़ेगा, तो रिमाइंडर आपको पता है 2 आता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इस 8 का क्यूब किया है। तो आप जब इसको डिवाइड करके फाइंड करते हो तो आप डायरेक्ट भी कर लो, इस 3 का क्यूब कर लो जो रिमाइंडर पहले से था, तो 27 डिवाइड बाय 5 कर दो तो भी आपके पास क्या आएगा, 2 ही आएगा। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास नंबर है और उसका जो रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, अगर आपने नंबर का स्क्वायर किया है तो आप क्या करो, रिमाइंडर का भी स्क्वायर कर दो। अगर आपके डिवाइजर से बड़ा आ जाता है, देखो 9 आया, डिवाइजर से बड़ा है, अगेन डिवाइड कर दिया 4 आया, और अगर अपन कैलकुलेशन भी करते हैं तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर आप नंबर का क्यूब करते हो, ठीक है, तो देखो 8 का क्यूब किया मैंने तो ये आ रहा है, जब मैं डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 2 आता है। तो आप कैलकुलेशन वाली मत करो, जो आपके पास रिमाइंडर था उसका क्यूब कर दो। 3 का क्यूब क्या था, 27, डिवाइजर से जो है वो लार्ज बड़ा है, फिर डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आप तोड़ फोड़ मेन नंबर के साथ करते हो वो जो है वो रिमाइंडर के साथ होती है। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखना। एक तो ये आपका बेसिक्स है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, आप स्क्वायर करो, क्यूब करो, आप कुछ भी करो, कुछ भी करो। जैसे मैं नंबर लेता हूँ 8, ठीक है, 8 को मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो सबसे पहले 8 को अगर मैं डिवाइड बाय 5 करूं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3, ये ध्यान रखना। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3। अब देखो, अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस का 3 ऐड कर दिया मैंने और डिवाइड बाय 5 कर रहा हूं। तो देखो नंबर के साथ मैं कर रहा हूं, फिर रिमाइंडर के साथ बताऊंगा, सेम आएगा। तो 8 2 जा कितना हो गया, 16, और 3 कितना हो गया भाई, 19 डिवाइड बाय 5। रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। 8 2 जा 16 प्लस 3 19 डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर 4 बचेगा। मैं कह रहा हूं सेम कैलकुलेशन आप इसके साथ भी कर सकते थे, नंबर का कोई जरूरत नहीं। इसका आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, और उसमें आपने 3 ऐड कर दिया, क्या हो गया 9, और डिवाइड बाय 5 करो, बताओ कितना आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो ओवरऑल ये है कि जो कुछ भी आप नंबर के साथ करते हैं वो कब जो है वो रिमाइंडर पे भी अप्लाई होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप नंबर के लिए नंबर को आप निकालें और फिर डिवाइड करें, आपके पास जो रिमाइंडर पड़ा उस रिमाइंडर से ही आप जो है वो निकाल सकते हैं, जो भी ऑपरेशन आप लगाते हैं। ऑपरेशंस में प्लस माइनस जोड़ बाकी जो भी होता है आप लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, कुछ और बेसिक्स आपको बता देता हूं। ये सारे बेसिक जो है वो बहुत जगह काम आने वाले हैं, इनका हर किसी थ्योरम में ये काम आएंगे ना, तो मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, आप उस पर देख सकते हैं। चलो अब एक नया बताता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो 38 डिवाइड बाय 5 है। सो स्टूडेंट अगर मैं बोलूं कि रिमाइंडर बताओ तो आप बोलोगे रिमाइंडर 3 आएगा, क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखो, अब अगर आप इसको 35 प्लस 3 लिख के फिर डिवाइड बाय 5 करते हो तो सुनना, अगर आप इससे इसको डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 है, अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हो तो नहीं आएगा, तो मतलब डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर 3 का 3 रहेगा। अगर आप ऐड करोगे तो भी रिमाइंडर आपका क्या रहेगा, 3 रहेगा। समझ में आया, ठीक है। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं तो इसको 30 प्लस 8 लिखूं फिर डिवाइड करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे आप इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, इससे आप इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 बचेगा, ऐड करोगे फिर आपके पास कितना आएगा, 3 आएगा। आप बोलो राउंड फिगर में नहीं लेने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने ले लिया 27 प्लस 11 ले लिया, ठीक है, 38 हो रहा है, डिवाइड बाय 5 कर रहे हैं। इससे इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो रिमाइंडर जो है वो कितना आएगा, 2 आएगा, इसको इससे कैंसिल करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, फिर से आप ऐड करते हो तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब आप कोई भी जो है वो पार्ट कर सकते हैं किसी भी लार्ज नंबर का, और उनके जो रिमाइंडर आ रहे हैं वो सब ऐड कर दो, बात होगी वो है रिमाइंडर आपका सेम रहने वाला, नो प्रॉब्लम। आप इसको जो है वो 50 माइनस 12 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इससे इसको करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसको इससे करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस का 2, और माइनस का 2 डिवाइड बाय 5। माइनस के 2 का क्या लफड़ा है, देखो मैं आपको बता देता हूं अभी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 7 को 2 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो 3 टाइम्स डिवाइड होता है 6 आता है, रिमाइंडर क्या बचता है 1। जनरली अपन ऐसे करते हैं, पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी भी नंबर के जो है वो 2 रिमाइंडर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अभी तक अपने जो भी पढ़ा है वो सारा का सारा पॉजिटिव रिमाइंडर पढ़ाते हैं, बट नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, भाग नहीं जा रहा, एक बार और देता हूं, ठीक है। कैसे, अगर मैं इसको 4 टाइम्स देता तो यहाँ पे कितना आता,
8 आता, अब माइनस करता तो कितना आता, -1 आता है। तो इस 2 के 2 रिमाइंडर आते हैं, एक +1 एक -1, हर नंबर के 2 रिमाइंडर आते हैं, मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है फिर भी अपन डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है ना, समझ गए। तो जब नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो एक्चुअल में पॉजिटिव क्या होना चाहिए था, अगर आपको लाना है तो इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, पता चल जाएगा, समझ में आया। या फिर इसमें क्या ऐड करो कि ये बन जाए, तो मतलब आपको कुल मिला के इतना करना है कि जो भी नेगेटिव रिमाइंडर आता है वो डिवाइजर उसमें ऐड कर दो, आपका काम खत्म, डन। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर आया, पॉजिटिव क्या होगा, तो आपको इस डिवाइजर को इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 3। अब ये भी देख लो 3 आया, मतलब आप कुछ भी करोगे तो भी आपका रिमाइंडर जो है 3 आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसके 2-4 पार्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपने कर दिया इसके 15 कर दिया, 12 कर दिया, 7 कर दिया, ठीक है, कितना हो गया 15 और 12 27, 7 34 और कितना है भाई 38 है, 4 कर दिया, ठीक है। अब आपको डिवाइड बाय 5 करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी रिमाइंडर वही आएगा, देखना 5 से इसको करोगे तो रिमाइंडर 0 प्लस इसको करोगे तो रिमाइंडर 2 प्लस इसको करोगे तो रिमाइंडर 2 प्लस इसको करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 4 होगा। ओवरऑल रिमाइंडर देखेंगे तो 4 2 6 और 2 8, अगेन देख लो रिमाइंडर बढ़ा के फिर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। मतलब इस कैलकुलेशन से आप इतना समझ चुके होंगे कि आप अपने नंबर को किसी भी तरीके से आप उसको जो है वो प्लस की फॉर्म में या माइनस की फॉर्म में लिखेंगे, आपका रिमाइंडर जो है वो का वो ही रहता है। ऑल ओवर प्रोसेस रिमाइंडर आपका क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। जो भी अपन थ्योरम पढ़ने वाले हैं उन सब थ्योरम्स में ध्यान रखना, इन सब का कहीं ना कहीं अपन कैलकुलेशन में यूज डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल से बताया है, ये बेसिक्स था पूरा का पूरा इस रिमाइंडर कैलकुलेशन का। तो अगर आपको बेसिक्स अच्छे से समझ में आ गया हो देन आप जो है वो आगे की थ्योरम्स की वीडियो जो है वो डेफिनेटली देख लेना। अगर ये नहीं देखे तो फिर वो आपसे जो है वो बिल्कुल नहीं होने वाले, क्योंकि वहां पे जब आपको कुछ नया ऑपरेशन लगेगा आप सोचेंगे ऐसा कैसे हुआ। तो मैंने आपको इस वीडियो में सारी कैलकुलेशन बताई है कि ऐसा किस लिए होता है, ठीक है। तो अब जब आप वीडियो देख लेते हैं तो उसके बाद आप नेक्स्ट जो भी थ्योरम्स के वीडियो उनको आप इजीली जो है वो देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।